नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा व्यतीत होगा। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए सन 2023 में कौन कौन से योग बन रहे हैं, किन वस्तुओं से, किन भावों से, किन ग्रहों से आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानियां हैं। जो कि पहले आपको पता है कि 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। उन ग्रहों के कारण ही लाभ और हानि हर राशि पर कुछ ना कुछ प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, जो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनिदेव। तुला राशि में ही शनिदेव उच्च के होते हैं और तुला राशि जो है आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 को। चौथे भाव के भी स्वामी वही हैं जहां पर मकर राशि है, 5वें भाव के भी स्वामी वही हैं जहां पर कुंभ राशि है। चौथे और 5वें भाव में अंतर सिर्फ इतना है कि चौथा भाव चर राशि यानी चर विचारधारा, मकर राशि के जो लोग होते हैं उनके साथ स्थितियां ये हो जाती हैं कि वह एक स्थान पर एक कार्य में बहुत अधिक समय तक नहीं लग पाते हैं। उनको बहुत अधिक समय तक यदि वही कार्य करते रहे या वही क्षेत्र उनको मिला हो तो थोड़ी बहुत परेशानियां उनको प्राप्त होने लगती है। और कुंभ राशि वह भी शनि की राशि है, वहां पर स्थिर विचारधारा, दृढ़ संकल्पी कि जिसको ठान लिया वह कार्य आपको करना है। तो शनि महाराज का आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी 2023 को। जैसे शनि महाराज का परिवर्तन होगा तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी जहां पर आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, व्यापार में कुछ नुकसान इत्यादि की संभावना बन रही है। शनि महाराज के 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी जहां पर आपका आय का भाव है, इनकम का भाव है, मनोकामना का भाव है। वह भाव भी थोड़ा सा प्रभावित होगा क्योंकि वहां पर सूर्य की राशि है। जैसे ही वह प्रभावित होगा तो आपका जो पारिश्रमिक है, जो आपकी आय है, वह थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगी और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों में अवरोध आपको देखने को मिलेगा। वह कार्य होंगे तो किंतु देरी से होंगे। उसके बाद शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ी। द्वितीय भाव में पड़ने के कारण, द्वितीय भाव जो आपने आर्थिक संचय किया हुआ है, धन संचय किया हुआ है, वह आपके परिजन और आपकी वाणी, तो शनि महाराज की दृष्टि के कारण परिजनों से कुछ मतभेद, परिजनों के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या तथा आपका जो आर्थिक धन संचय किया हुआ है किसी ना किसी कारण से वह धन खर्च होगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की जिनका परिवर्तन हो रहा है। कौन? गुरु महाराज आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल 2023 को परिवर्तित होकर के आपके सप्तम भाव मेष राशि में जाएंगे। जब तक वह मीन राशि में है तो आपको पेट से संबंधित समस्या इत्यादि की संभावना है। जैसे ही वह परिवर्तित होकर के जाएंगे आपके सप्तम भाव मेष राशि में, राहु के साथ पहुंचेंगे, तो राहु के साथ पहुंचने के कारण थोड़ा सा आपके व्यापार में अत्यधिक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु और गुरु जब एक साथ बैठेंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे जो आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार में बहुत अधिक बदलाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। तो 22 अप्रैल के बाद जो मैंने आपको बताया कि शनि के कारण आपकी इनकम, आय और मनोकामना जो भी है उन कार्यों में
लेट लतीफी इत्यादि हो सकती है। तो बृहस्पति के पहुंचने के बाद बृहस्पति की भी दृष्टि जब वहां पर पड़ेगी तो उन कार्यों में थोड़ा सा आपको राहत प्राप्त होगी, यानी कि वो कार्य होंगे किंतु थोड़ा सा लेट होने के उपरांत। उसके बाद बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ेगी। आपको जो समस्याएं हो रही हैं, पेट से संबंधित समस्या है या और भी समस्याएं जो हो रही हैं, वहां पर भी आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। फिर बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। मित्र, बंधु बांधव इत्यादि लोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 तक आपके 7म भाव मेष राशि में विराजमान है, यानी कि आपका जीवन साथी कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा। स्वास्थ्य तो प्रभावित है किंतु उनके मन में कुछ ना कुछ संशय संदेह किसी बात को लेकर के अवश्य चलता रहेगा। और आपके व्यापार में भी अनिश्चित उतार चढ़ाव आपको प्राप्त होगा। अनिश्चित यानी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, और अनिश्चित, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी आपका फायदा हो रहा है कभी आपका नुकसान हो रहा है। यह स्थितियां आपको व्यापार में भी देखने को प्राप्त होंगी। राहु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 30 अक्टूबर के पहले, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि घुटने से और एड़ी के बीच का भाग प्रभावित हो सकता है दुर्घटना इत्यादि में। फिर राहु महाराज की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, जिसके कारण आप अपने व्यापार से जुड़े हुए फैसले लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, संशय में आ सकते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बेहतर नहीं, आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 3 भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण कंधे, गला इत्यादि से संबंधित आपको समस्या प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं अगला ग्रह केतु महाराज। यह आपके लग्न में ही विराजमान है और 30 अक्टूबर को परिवर्तित होकर के कन्या राशि में जाएंगे आपके द्वादश भाव में। 30 अक्टूबर तक तो आपकी लग्न में ही विराजमान है। 30 अक्टूबर तक जब लग्न में विराजमान है तो छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि आपके साथ हो रही है, चलती रहेगी। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव, जहां पर स्वग्रही शनि है, वहां पर पड़ रही है, जिस कारण वहां पर पड़ने के कारण आपकी संतान को कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पर संतान को जो उपलब्धि प्राप्त होगी उससे आपको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव में है, जहां पर आपका व्यापार अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य है वह भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, यानी कि आपके पिता और आपकी आजीविका जिस कार्य से चल रही है थोड़ा सा प्रभावित वहां पर भी होता प्राप्त हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।